अफजाल अंसारी या फाटक, वो मुख्तार के ही बेस पे लोग खड़े हैं। अफजाल अंसारी के कोई अपनी राजनीतिक हैसियत नहीं है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम किया पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया आजमगढ़ ने। अब पूरे पूर्वांचल नहीं, 2-3 जिलों को बधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल किए फाटक वाले। अब इनका दिन, पूरे हिंदुस्तान में 400 पार हम लोग आ रहे हैं, तो मात्र हम लोगों के एक ही चेहरा है, राय जी भाजपा के कैडर हैं। और ये सब सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी जिस दिन योगी जी और मोदी जी का ये सब बात निराधार है। बसपा के जमाने में एक नारा जो है चलता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। तिलक मतलब ब्राह्मण, तलवार मतलब छत्री। सारे ब्राह्मण भाजपा के हैं और भाजपा के साथ। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जो कि हमारा गृह जनपद है, और गाजीपुर जिले में लगता है जौहराबाद विधानसभा, जो कि गाजीपुर का 2 सीट मोहम्मदाबाद विधानसभा और जौहराबाद विधानसभा बलिया लोकसभा में पड़ती है। और बलिया लोकसभा में मैं बहादुरगंज बाजार में हूँ, और बहादुरगंज बाजार में हमारे साथ एक भैया हैं, हम लोगों के बहुत प्रिय हैं, और इनसे मैं कुछ बलिया के लोकसभा के बारे में और राजनीतिक चर्चाओं पर बात करूँगा। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आपको अपना आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है फैजान खान, मैं भाजपा का छोटा सा वर्कर हूँ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भैया, लोकसभा का चुनाव देख रहे हैं, अब बहुत नज़दीकी हो चुका है, वोटिंग का डेट पड़ने वाला है, और लोग अब पर्चा दाखिला करेंगे। पर्चा सब लोग खरीद चुके हैं, और बलिया से 3 प्रत्याशी पूरा धड़ल्ले से चल रहे हैं फील्ड में, सनातन पांडे जी और नीरज शेखर और लल्लन यादव बसपा से। तीनों लोगों में बलिया की जनता किसको ताज पहना सकती है? अब देखिए, एक हम लोगों का नारा जो चल रहा है, अब की बार 400 पार जी। और इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि हम लोग 400 पार नहीं आएंगे। जनता का अपार समर्थन मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है जी। रहा बलिया का सवाल, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बलिया की जनता मोदी जी के नाम पे, और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के लड़के हैं नीरज जी, अच्छे आदमी हैं, सांसद भी रहे हैं, उनके व्यक्तिगत पे भी उनको वोट जो है मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो 1 लाख वोटों से जीतेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं बलिया में कि चंद्रशेखर जी का नाम नीरज शेखर कब तक बेचेंगे, कब तक चंद्रशेखर जी के नाम को रमा करके और चुनाव जीतेंगे, या लोकसभा में जाएंगे, कब तक उनको परोसेंगे? अब जनता बलिया की चेत गई है, और इस बार परिवर्तन होना बलिया में निश्चिंत है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने शुरू में यही कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कमल खिलने जा रहा है। नीरज शेखर जी से पहले हमारे सांसद हुआ करते थे वीरेंद्र सिंह मस्त। मैं दावे के साथ जो कह रहा हूं कि वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने जितना विकास बलिया के लिए किया, उतना ही जौहराबाद के लिए भी किया। और जनता जन जन की एक पुकार आई हुई है कि अब की बार 400 पार, इसमें कहीं से कोई इफा बट नहीं है। पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी? 400 पार तो मान लीजिए जन जन की पुकार है, लेकिन कुछ लोग जैसे बता रहे हैं, आपके सनातन बाबा के ही बेल्ट में बता रहे हैं लोग, बलिया के लोकसभा में, कि बलिया के ब्राह्मण पूरा एक मुट्ठी में हो चुके हैं, और जब प्रदेश का चाहे पूरा देश का ब्राह्मण एक संगठन बनाकर निकलते हैं तो कुछ बदलाव होता है। क्या यह सत्य बात आप लोगों को भी लग रही है? देखिए, ये सब बात निराधार है। बसपा के जमाने में एक नारा जो है चलता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। तिलक मतलब ब्राह्मण, तलवार मतलब छत्री। सारे ब्राह्मण भाजपा के हैं और भाजपा के साथ वो रहेंगे। ये तो विपक्ष र्यूमर जो है। लेकिन जूता का मतलब नहीं बताए। अब वो जूता वो बसपा के लोग जो जाने, उस दौर में ये कहते थे लोग, नारा हम लोग भी जो है सुनते थे। मैं सुन करके उस नारा को बस दो अर्थ निकाल दिए, लेकिन एक अर्थ को नहीं बता रहे हैं आप। और गाजीपुर भी हम लोग जीतेंगे। गाजीपुर की जनता 5 साल अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की जनता को ठगने का काम किया,
और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे दल बदलुओं को समाजवादी पार्टी अपने सिंबल से लड़ा रही है। लेकिन गाजीपुर के लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी नहीं है। मुख्तार अंसारी के न रहने की वजह से अफजाल अंसारी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। पारस राय का कोई अता पता ही नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, सत्य आए बात हो जाएगी कि फिर? बंसराज भाई, मैं आपको बता दूं, अफजाल अंसारी या फाटक, वो मुख्तार के ही बेस पे लोग खड़े हैं। अफजाल अंसारी के कोई अपनी राजनीतिक हैसियत नहीं है। मुख्तार अंसारी के नाम पे ये जिस भी दल में जाते थे भौकाल पे चुनाव जीतते थे। इन्होंने 5 साल गाजीपुर की जनता को ठगने का काम किया। अभी आपने कहा कि पारसनाथ राय, मैं उनके बारे में आपको बता दूं, पारस राय नाथ जी जब से राजनीतिक में आए, राजनीति में आए, मुझे लगता है कि वो शुरू से भाजपा में है और आज भी हैं। पारसनाथ राय जी भाजपा के कैडर हैं और ये सब सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी जिस दिन जोगी जी और मोदी जी का रैली होगी। तीसरी चीज, गाजीपुर की जनता से भी हम लोगों ने प्रचार भी किया है और जा भी हम लोग रहे हैं। आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, इस बार वहां कमल खिलने जा रहा है। अफजाल अंसारी एक बाइट में या भाषण में बोले हुए हैं कि जो सामने प्रत्याशी भाजपा के हैं पारस राय गाजीपुर में, वो भीटा की ज़मीन और तालाब की ज़मीन पर विद्यालय बनाए हैं, गरीबों का ज़मीन वमीन कुछ गांव सभा के हड़पे हुए हैं। क्या इसमें इसको लेकर के गांव के लोग वहाँ के भी कह रहे हैं कि नहीं सही बात है, प्रूफ भी देने के लिए तैयार हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या सफाई देंगे? अब अफजाल अंसारी ऐसी बात कहेंगे, शुभ तो शुभ चलनियों हंसे। अफजाल अंसारी ने कितने लोगों का ज़मीन जो लूटा है, सारे शासन ने कार्रवाई भी किया है, न्यायालय में वो मामला भी है। पारसनाथ राय जी एक सभ्य आदमी हैं, मास्टर हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है वहाँ की जनता पे कि इस बार 5 साल मौका इनको जो है दिया अफजाल अंसारी को, लेकिन इन्होंने कोई काम तक नहीं किया। मुझे याद है कि ये 1 साल पहले इनके निधि में 60 लाख रुपया था, इन्होंने 60 प्रधानों को दिया। अब फिर मुझे सुनने में आया पेपर के माध्यम से कि इन्होंने करोड़ रुपया का निधि का फर्जी जो है चेक अपना या प्रस्ताव जो है दिया था। अच्छा, एक बात बताइए, आपका आप उस नियम को जानते होंगे। मुख्तार अंसारी जब उनकी मिट्टी दी जा रही थी, उनके जनाजे के समय गाजीपुर डीएम अरखा अखौरी जी और अफजाल अंसारी के बीच जो नोक-झोंक हुआ, उसको आप कहाँ तक सत्य मान रहे हैं? देखिए, गाजीपुर की जिलाधिकारी, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में एक उनका अपना स्थान है, सूझबूझ वाली महिला हैं और जिलाधिकारी ने अपने लाइन आर्डर का पालन जो किया। अफजाल अंसारी का वो बेतुका बयान, उनसे उलझ जाना, ये राजनीतिक लोगों का नहीं था। बहरहाल उस पर जो है हमको जाना नहीं है, मिट्टी की थी जो है बात थी। लेकिन अफजाल अंसारी इस बार अगर चुनाव लड़ गए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुरी तरह हारेंगे। क्या लग रहा है कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेगी? नहीं लड़ेंगे क्या? अब तो ये 13 तारीख को जानकार तो यही कह रहे हैं कि 13 तारीख को हाई कोर्ट से इनके जो है खिलाफ में फैसला आना चाहिए। लेकिन इधर जनता बता रही है कि अगर अफजाल अंसारी के परिवार से कुत्ता और बैल भी लड़ जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या? यह जमाना गया, अब इसको पब्लिक कह रही है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं स्पष्ट, पूरे हिंदुस्तान को या पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम किया पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया आजमगढ़ ने। अब पूरे पूर्वांचल नहीं, 2-3 जिलों को बधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल किए फाटक वाले। अब इनका दिन लद गया है, अब इनको कोई मानने वाला भी नहीं है। लेकिन अफजाल अंसारी बता रहे हैं कि अब तो मुख्तार अंसारी की फाइल बंद हो गई, अब तो कब कहानी चालू होगी? अब तो फाइल अफजाल अंसारी की खुलेगी, इनकी भी बैक हिस्ट्री अच्छी थोड़े है। माने अब तक मुख्तार की चल रही थी, अब अफजाल की चलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। मुख्तार
का ही देन था कि परिवार आगे हुआ, डेवलप हुआ। और अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दूसरी चीज़, अफजाल अंसारी राजनीति का चोला ओढ़े थे, दूध के धोए नहीं हैं। बहरहाल जनता उसका इंसाफ जो है करेगी। यानी चुनाव में जनता उसका इंसाफ कर देगी, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, इसका पूरा आपको भरोसा है? 101%। इस बार अफजाल अंसारी अगर आते हैं तो चुनाव हार जाएंगे, 101%। अच्छा, मनोज सिन्हा जी जो एलजी हैं, आपको पता भी होगा उनके बारे में। मनोज सिन्हा जी पारस राय को चुनाव लड़ाए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि पारस राय को चुनाव लड़ाना उनका एक धर्म बनता है कि अगर पारस राय चुनाव हार जाते हैं तो आने वाले 5 साल में अभिनव सिन्हा जमकर चलेंगे और उनका टिकट बरकरार रहेगा। ऐसी बात नहीं है। अभिनव सिन्हा 5 साल चले भी हैं। देखिए, भाजपा में और अन्य पार्टियों में यही एक वो है, भाजपा में परिवारवाद नहीं होता है। भाजपा को लगा कि नहीं, अभी सिन्हा उस लायक अभी नहीं है, उन्होंने पारस राय को जो है दिया जो है टिकट। और मनोज सिन्हा, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा गाजीपुर जनपद का कि गाजीपुर की जनता ने जात बिरादरी के नाम पे वोट किया और 5 साल गाजीपुर का विकास ठप हो गया। थोड़ा हम लोग बढ़ जाएं आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ दिनेश लाल निरहुआ जो गाजीपुर के ही हैं और वहाँ उपचुनाव जीत करके सांसद हुए थे और इस समय भी वो बिगुल फूंक दिए हैं और जम कर चल रहे हैं लोग। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली जी सपा में आ गए हैं। क्या इसके वजह से समाजवादी फाइट करेगी या फिर गुड्डू जमाली समेत धर्मेंद्र यादव समेत सबको निरहुआ बकरी दाव लगा कर पटक देगा? अब देखिए, आजमगढ़ का लड़ाई टफ है, चूँकि हम लोगों के सटा हुआ है, आना जाना हम लोगों का है। आजमगढ़ की लड़ाई टफ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी के सभा के बाद माहौल बदलेगा। यानी जब तक मोदी जी और योगी जी सभा नहीं करेंगे तब तक माहौल नहीं बन सकता है, इसको आप विश्वास में ले रहे हैं? भाई, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 400 पार हम लोग आ रहे हैं, तो मात्र हम लोगों के एक ही चेहरा है, मोदी जी। उसके बाद कोई चेहरा नहीं है। अब उसके बाद कमल का फूल और बाकी सब नीचे का नेता सब काम खत्म है, पन्ना प्रमुख वगैरह सब लेते हुए सब खत्म है, मात्र मोदी जी। नहीं, मोदी जी भी कमल के फूल से ही तो हैं, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया इस हिंदुस्तान के अवाम के लिए, वो आने वाला कोई कर भी नहीं पाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि मोदी जी इतना गलत काम कर दिया कि पूरा बेरोजगार रोड पर हो गए, और आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के आवाम के लिए इतना काम मोदी जी ने कर दिया कि कोई कर ही नहीं सकता है। कोरोना का देख ही रहे हैं, झूठ हो या सच हो, जो भी सुई लगवाया है वो उसको जाना है। मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपने अभी कहा कि बेरोजगारी चरम पे है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो भी काम किया इस हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए किया। हमारे कस्बे में अगर 3000 आवास आया होगा, लगभग में जो है हम बात कर रहे हैं आपसे, तो इसमें 3000 में 2500 तो एकदम शुद्ध जो गरीब थे, जो सोच नहीं सकते थे कि हमारे मड़ई के ऊपर भी छत होगा, उनको मिला है। और कोई भेदभाव नहीं। हम लोगों का एक नारा है, सबका साथ और सबका विकास, वही हुआ है। मित्रों देखिए, मैं भैया बता रहे हैं कि मोदी जी सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। गरीब लोग भी आज के डेट में फूल फल रहे हैं, बात भी सही है। हर गरीब के पास इस समय 5 किलो राशन और किसान निधि पहुंच रही है, भैया के पास भी आती होगी। भैया, हम लोग ना किसान निधि वाले हैं ना राशन वाले हैं, हम लोग एक धंधे वाले हैं, इनकम टैक्स हम लोग पेई वाले हैं। मुझे खुशी है इस हिंदुस्तान की गरीब जनता के प्रति मोदी जी की दिली लगाव। दूसरी चीज़, इस हिंदुस्तान में आज एक आरक्षण का मुद्दा चल रहा है बहुत तेज़ी से। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूं कि आज जो आपकी स्थिति है उसके पीछे कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि इस हिंदुस्तान के मुसलमान ऊपर उठे। कांग्रेस का यही देन है कि सच्चर कमेटी अब तक लागू नहीं हुआ।
और इस हिंदुस्तान में मोदी जी के शासन में मैं गर्व से कहता हूं कि आज जो IAS और PCS हो रहे हैं मुस्लिम के लड़के, वो हर लिस्ट में 40 और 50 के संख्या में हो रहे हैं। मोदी जी का एक नारा है मुसलमानों के लिए कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप, और कांग्रेस का एक नारा था मुसलमानों के लिए पंचर की दुकान और सैलून खोलना। अच्छा, आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ एक हम ही लोग के मित्र के साथ बाइट दिया है कि बेरोजगारी पर ही बाइट दिया है कि आप 8-8 बच्चा पैदा करोगे। देखो मोदी जी और योगी जी एक भी बच्चा नहीं पैदा किए हैं। ये क्या निरहुआ का कहीं ध्यान भटक गया या कि क्या मामला है इस पर? देखिए, दिनेश लाल यादव अगर ऐसा दे रहे हैं बयान तो ये राजनीतिक लोगों का नहीं है, वो उनका अपना होगा व्यक्तिगत, उनके बयान से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। अरे आप ही लोग का वो सांसद हैं और वहाँ आप बता रहे हैं कि फाइट भी करेंगे, तो आप ही के ना है वो। और मोदी जी योगी जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप तो इसको भली बात ही आप जानते ही होंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ है मामला। अब देखिए, जहाँ तक टिप्पणी की बात है, कल देश के बड़े नेता राहुल के अंकल जो विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान के नागरिक का रंग देखकर पहचान जाना कि वो किस देश के हैं, ये सब बातें कांग्रेस के नेचर में रही और कांग्रेस ने हमेशा इस चीज़ को कहा। राहुल जी के अंकल थे कौन, पित्रोदा जी जी। तो मित्रों देखिए, हम आज भैया के साथ हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया की बात कहाँ तक सत्य है, कि कम से कम कमेंट से हम लोग को पता चले कि कहाँ क्या सत्य है, कहाँ क्या गलत है। और आप सभी मित्रों को वंशराज यादव का सादर प्रणाम।